गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर। आज फिर से थोड़ा मेरा बीच में सेशन कुछ काम से मैं डिस्टर्ब था, इसके लिए सेशन मेरा नहीं हो पाया था। आज मैं फिर से साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का मैंने चर्चा करने जा रहा हूँ। वो है सेशन सेशन 10। सेशन 10 में हम लोग आज बात करेंगे कि सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव क्या है? सजीव हम लोग बात करते हैं तो वैसे वस्तु जिसमें आत्मा है, प्राण पाए जाते हैं, या तो इसको हम लोग दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सजीवों को क्या आप देखेंगे तो ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या कि सजीव किसको, जिसमें निम्न क्रियाएं हो सकती है। निम्न क्रिया जैसे में कौन कौन सी क्रियाएं, अगर ऐसा बात करें हम लोग, निम्न क्रियाएं जैसे जो श्वसन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, मतलब आप समझ रहे हैं, जो इतना क्रियाकलाप करता है वो है सजीव। समझ पा रहे हैं ना? सजीव किसको बोलते हैं? जिनमें श्वसन की क्रियाएं, पोषण की क्रियाएं, वृद्धि की क्रियाएं, उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। ऐसे अगर शॉर्ट में हम लोग छोटे बच्चे की अगर हम लोग बताते हैं तो शॉर्ट में ऐसे हम लोग बात करते हैं क्या कि जिसमें प्राण होते हैं वो सजीव है। इसका ऐसे बहुत सारी विशेषता है ना, जो स्थान परिवर्तन करते हैं, ये भी है। ठीक है, बहुत तरह का है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें श्वसन के बारे में थोड़ा यहीं पे बात कर लेते हैं कि ये श्वसन पोषण क्या है। श्वसन दैट मीन्स सांस लेना, जो श्वसन की क्रियाएं होती है, जिस पर निर्भर करती है, होती है, वो श्वसन हो गया। फिर क्या है? पोषण, मतलब खाद्य पदार्थों के द्वारा जो भी उसके पोषक तत्व उन्हें मिलता है, उसके द्वारा वो क्या होता है, उसको पोषण की क्रियाएं होती है उसके शरीर में या फिर जो भी पादपों में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या? वृद्धि पर। वृद्धि क्या चीज़ है? वृद्धि पोषक तत्वों को जब हम लोग लेते हैं तो हमारे शरीर जो है विकास करता है। विकास करने का मतलब है कि हर एक क्षेत्र में बॉडी जो है वो हर एक क्षेत्र में विकास करता है। जैसे में वृद्धि जो है वो क्या है, हर एक जीवों में होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ को जो हम लोग सेवन करते हैं उसके बाद हमारा बॉडी जो है वो विकसित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या? उत्सर्जन पर। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जीव जो है वो कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन करता है। अब उसके बाद क्या करता है कि उसके तत्पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है उनके बॉडी से खाने के बाद जो है अपशिष्ट पदार्थ वो क्या करता है, अपने बॉडी से वो परित्याग करता है, जो क्या है उत्सर्जन का नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जैसे क्या है, हम ही लोग हैं, क्या है, पानी पीने के बाद टॉयलेट जो आता है वो क्या है, अपशिष्ट है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, परिवेश के बारे में बात कर लेते हैं। सजीव तो हमको पूरा बिल्कुल पता चल गया होगा कि सजीव कहते किसको है? परिवेश। परिवेश का मतलब होता है कि हमारा हमारे आसपास पड़ोस जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग अपने आसपास की बात करें तो बगल के गांव या हमारे गांव में जो बाज़ार लगता है तो क्या है, हमारे ही परिवेश में वो मार्केटिंग हो रही है। कहीं किसी का परिवेश में कुछ घटना घटित होता है तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, आसपास में कोई घटना होता है तो बोलते हैं मेरे ही परिवेश में हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश। उनका परिवेश क्या है? ठीक है, और नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे क्या कि इस चैप्टर में
कि सजीवों में गति, सजीवों में गति कैसे होता है, गति क्यों करते हैं सजीव। अब देखिए सजीव जो है ना वो उसमें गति का कारण क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मुख्य रूप से होता क्या है कि सजीव गति इसलिए करते हैं कि प्रत्येक लोग 2-3 कारण है इसका। एक तो है क्या, भोजन की तलाश में, है ना, भोजन के कारण में जो है, भोजन के कारण यह गति करते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जल के कारण, ठीक है, जल के कारण भी बहुत सारे जीव या सजीव हैं वो क्या करते हैं कि अपना स्थान को परिवर्तन करते हैं। फिर क्या है, बहुत और सजीव का परिवर्तन का क्या है, गति का कारण क्या है कि स्थान के आधार पर, स्थान के कारण। इसमें होता क्या है, थर्ड वाला वो तो आपको भोजन वाला समझ में आ गया होगा कि कुछ जीव ऐसे हैं सजीव जो क्या करते हैं, भोजन की तलाश में, भोजन के कारण इधर उधर जाते रहते हैं। कुछ लोग जल के कारण, लेकिन यह स्थान क्या है, स्थान के वजह से क्यों सजीव में गति होता है, तो इसके बारे में बताते हैं। इसमें देखिए ये क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव, अगर हम पौधे में बात करें, अभी जानवरों की छोड़ देते हैं, अगर पौधे की बात करें तो कुछ ऐसे प्रकार की पौधे हैं जो क्या है विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या है कि कुछ काटीले पदार्थ जैसे हैं, ये क्या है, ज़्यादातर काटीले पदार्थ पानी वाला एरिया, जल वाला एरिया में ही पाया जाता है, ऐसा देखते हैं। दूसरी चीज़ है क्या कि और ज़्यादातर क्या है बालुई क्षेत्रों में, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे पौधों में भी गति होता है, ठीक है, बढ़ने की क्रिया, वो भी तो एक तरह का गति है, ठीक है। पौधे बढ़ते हैं, पहले छोटे रहते हैं, फिर उसमें ग्रोथ आता है, तो सजीवों में भी गति होता है, ठीक है। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चा भी एक क्या है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ बता दिए कि वो गति क्यों करते हैं, भागते क्यों हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं, तो उसका यह सब मुख्य कारण है, ठीक है। फिर क्या है, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में प्रजनन। अच्छा ये प्रजनन जो है वो लैंग्वेज क्या है, प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है, यहाँ देखिए प्रजनन, इसका मतलब है कि दूसरे जीवों को जन्म देना, ये क्या है आपका प्रजनन है, ठीक है। दूसरे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देना, ये है क्या, प्रजनन। अब आपको बताते हैं इसमें कि ये जो है सजीवों में प्रजनन ये कैसे होता है, सजीवों, अच्छा प्रजनन का जरूरी क्यों है, अगर सजीवों में प्रजनन नहीं होता तो एक समय ऐसा होता कि पूरे जितने भी जीव हैं वो समाप्त हो गए रहते हैं। लेकिन होता क्या है, पेड़ पौधे में भी ऐसा कंडीशन पाया गया है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका एक आयु होता है और वो क्या करते हैं कि अपने साथ कुछ फल देते हैं, और फल क्या है, वो एक तरह का प्रजनन है, जो फल देते हैं वो एक तरह का प्रजनन है, और उसका फल जो है से बाद में वो छोटा पौधा रहता है, पेड़ का रूप लेता है, अब बाद में वो पौधे डेथ हो जाते हैं। हर एक के मृत्यु के बाद में, उसी तरह से अगर हम लोग मनुष्यों में बात करें तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का एक आयु होता है और वो क्या करते हैं, अपने जैसा संतति को उत्पन्न करते हैं और फिर क्या है, वो डेथ हो जाते हैं। ऐसा कंडीशन ये सजीवों में प्रजनन होता है, ठीक है। और सजीवों में प्रजनन होना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो कारण ये हो सकता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का
हमेशा की तरह बना रहना। इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए कुछ, अगर हम लोग बात करें कोई ऐसा जीव है जो एकदम बिल्कुल वो प्रजनन की क्रिया ना करे, तो आप देखेंगे कि वो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका प्रजाति खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, पृथ्वी पर सभी जीवों को हमेशा की तरह, जैसे आज देख रहे हैं मनुष्य, अगर ये प्रजनन की क्रिया करता है तो आज के कुछ समय बाद भी मनुष्य ही देखेंगे, यहाँ पे मनुष्य रहेगा मतलब कि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सजीवों में वृद्धि। इस सजीवों में वृद्धि का कारण क्या है, सजीवों में वृद्धि क्यों होता है? तो इसका कारण ये है क्योंकि वो क्या करता है कि अपने सबसे पहले एक छोटा उसका रूप होता है, ठीक है, और वो क्या है कि धीरे धीरे विकसित होकर के, यहाँ पे अभी मैंने बताया था पीछे में कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों को लेने के बाद उसका शरीर जो है वो किसी भी जीव का वो क्या होता है, उसमें वृद्धि होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पर, सजीवों में श्वसन की क्रिया। सजीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, जैसे बात करें हम लोग तो यह मुख्यतः पादपों तथा जंतुओं में होता है। यह मुख्य रूप से जो है ना वो पादपों तथा जंतुओं में होता है, क्या, सजीवों में पोषण, ठीक है। और सजीव कौन है, मुख्य रूप से यही तो दोनों है, आपका पादप और जंतु, ठीक है। इसमें श्वसन की क्रिया होता है। कैसे होता है श्वसन की क्रिया, अब समझिए श्वसन की क्रिया किस प्रकार होता है। इसमें होता क्या है कि जो जंतु हैं वो श्वसन के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं। मैं पिछला जब सेशन ले रहा था उसमें मैंने इसकी चर्चा पूरी डिटेल से किया था। और पादप क्या करते हैं कि वो अपने श्वसन, हाँ तो देखिएगा इसमें हम बात करते हैं क्या, सजीवों में श्वसन के बारे में। तो ये क्या करता है, उसी प्रकार से ये पादप भी जो है अपने श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जस्ट क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, है ना। ये जंतु जो है वो अपने श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सजीवों में पोषण, सजीवों में पोषण का होना बहुत ज़रूरी है। पोषण दैट मीन्स क्या कि उसको विकसित होने के लिए या जितना भी चीज़ है सब एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। जितना पॉइंट आप देख रहे हैं सब एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरा पॉइंट दूसरे पर है। जैसे कहने का मतलब है कि ये पोषण की क्रिया अगर नहीं हो तो क्या है कि आप वृद्धि नहीं हो सकता है, प्रजनन नहीं हो सकता, वो गति नहीं कर सकते, सब एक दूसरे के पर आधारित है। तो क्या है कि सजीवों में पोषण का होना जरूरी है। और यह होता है किस पर, ये खाद्य पदार्थों के सेवन के उपरांत होता है। मतलब हम लोग जब खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तब जो है से हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है। हम लोग उसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे हैं जीव है जो अपने खान पान में जिस प्रकार से वो लेते हैं उसका बॉडी का विकास, या पौधों में भी उसी प्रकार से है। कुछ पौधे का अगर अच्छे जगह पर उसको लगाया जाए, अच्छे जगह पर उसका भूमि, उसका उर्वरक शक्ति अगर वहाँ का ज़मीन का अगर बढ़िया हो तो पौधे भी बहुत जल्दी वहाँ पे ग्रोथ करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि उसको हर एक प्रकार का पोषक तत्व उसको मिल पा रहा है। उसी प्रकार से कोई भी जीव है
जैसे हो गया मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, अगर उनको अच्छे प्रकार की पोषक तत्व तो मिल रहे हैं तो उसमें पोषण की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। हालांकि इस चैप्टर में और कुछ भी बहुत तरह का बात है इसमें, तो हम लोग आगे के क्लास में इसको हम लोग देखेंगे और विस्तार से। तब तक के लिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।